वेलकम बैक टू माय समृद्ध फैमिली चैनल। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह हम दोनों हस्बैंड वाइफ निकल चुके हैं। समृद्ध को हमने स्कूल में छोड़ दिया था और उसी के साथ फिर हम निकल गए थे क्योंकि हमें जाना था आज बालाजी धाम। और ये सामने स्कूल की बस जा रही थी जिसमें छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे, केजी क्लास के। तो जब इन्होंने देखा कि फ़ोन में वीडियो बन रही है तो ना ये हाथ हिला रहे थे, बाय बाय कर रहे थे। मैं भी कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी लेकिन ये ना फ़ोन में आ नहीं रहा था इतनी दूर से। और इस टाइप का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और ट्रेन में बैठ के तो बहुत ही मज़े वाला सुकून मिलता है जब पुल के ऊपर से ट्रेन जाती है। तो यहाँ देखे अंदर बैठे हुए हैं बच्चे, वो ना बाय कर रहे थे लेकिन हो ही नहीं रहा था कैप्चर। तो ये हमारे आगे आगे जा रही थी बस। और जहाँ हमें जाना था हम पहुँच चुके हैं उस मंदिर में, बालाजी धाम। तो ये देखिए कितना सुंदर है, अभी अंदर से भी आपको दिखाती हूँ ही। और ये है झाझरा में, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये बालाजी का। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं सुबह सुबह बालाजी धाम और अभी मत्था टेकते हैं हम यहाँ पे। और फ्रेंड्स, मैं ये दिखा रही थी, इतना ट्रैफिक था। मॉर्निंग के इस टाइम बज रहे थे 8:15, 8:20 हो रहे थे करीब। तो सुबह सुबह भाग दौड़ रहती है, सब लोग अपने काम पे स्कूल पे जाते हैं। और यहाँ पे ना काफ़ी चेंज हो गया है, मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ। बहुत दिनों से सोची थी मंदिर आने के लिए लेकिन आ ही नहीं पाते थे। और जब भी सोचा पता नहीं क्या होता था, आ ही नहीं पाते थे, निकलना ही नहीं होता था मंदिर के लिए, ही नहीं पा रही थी मैं बालाजी के। तो आज फाइनली मैं वो रात को ही प्लान बना था कि मॉर्निंग में ही चलेंगे समृद्ध को स्कूल छोड़ते समय, क्योंकि फिर घर के काम तो बाद में होते रहेंगे। ज़िंदगी भर घर के काम ख़त्म नहीं होने वाले हैं, चाहे पूरा दिन लगे रहो पूरी रात लगे रहो। तो यहाँ बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं अलग अलग, और ये भोले बाबा के हैं, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। और फ्रेंड्स, यहाँ आना सब अपनी मन्नत का ये बांधते हैं। ये पट्टा मिलता है, इसमें श्री राम जी लिखा रहता है। और इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक ये पट्टा सा कपड़ा सा होता है। और ये जो प्रसाद है ना, ये अपने ऊपर ही उतार कर वहीं डाल दिया जाता है। और सब कुछ दर्शन करने के बाद ये श्री रामचंद्र जी और सीता माता हैं, उनके दर्शन भी आप कर लीजिए। और इसके बाद मैं आपको बालाजी के दर्शन कराऊंगी, जो कि यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है ये। और ये देखिए, ये है बालाजी भगवान। और आप भी दर्शन कीजिए और आपकी भी जो मनोकामना है वो मांगे, ज़रूर पूरी होगी। हमारी तो हर समस्या दूर हो जाती है यहाँ पर आने के बाद। जो भी हमारी परेशानी होती है, जब हम बहुत परेशान होते हैं तब यहाँ ज़रूर आते हैं। और कहते हैं ना कि भगवान को अगर सुख में इंसान याद नहीं करता, दुख में याद करता है, तो कहीं ना कहीं वो कहावत थोड़ी बहुत सही होती है। जब हमारी बहुत सारी परेशानी हो जाती है, जब हमें कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता है, तो हम यहाँ आके मत्था टेकते हैं और हमारी परेशानी दूर हो जाती है सारी। तो वहाँ मत्था टेक लिया था हमने। और ये देखिए कैलाश पर्वत बनाया गया है और भोले बाबा का, तो आप भी दर्शन कीजिए। और इतनी सुंदर कारीगरी है, इतना सुंदर बनाने वाले ने बनाया है, देख के ही बहुत प्यारा लगता है ये। तो आप भी देखिए। और ये पेड़ जो मैंने अंदर से दिखाया था ना, देखिए लेंटर उतना छोड़ा हुआ है और ये ऊपर बाहर निकला हुआ है। और यहाँ पे सब अपना फ़ोटो सेशन करा रहे थे। तो हम तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ आए थे, समृद्ध भी को भी नहीं लेकर आए थे क्योंकि फिर नहीं हो पाता है। और ट्यूसडे को यहाँ पर हम आते हैं। तो यहाँ शनि जी हैं, शनिदेव भगवान जी हैं। उसके बाद बस अब शूज़ पहन रहे हैं हस्बैंड, अब चलते हैं घर की ओर। और यहाँ पे थोड़ा सा जो चेंज हुआ था तो मैं बताती हूँ। ये प्रसाद की दुकानें सब बाहर थी, अभी अंदर कर दी गई हैं। तो आप प्रसाद यहाँ से ले सकते हैं अगर कोई आसपास का एरिया का यहाँ पर आता है, जो कोई आसपास का मेरा वीडियो देख रहा है तो वो यहाँ पर आकर प्रसाद अंदर मिलता है। अब हमने तो बाहर से ही ले लिया था। तो फ्रेंड्स, हमने मत्था टेक लिया था और अब हम जा रहे थे घर की ओर। तो ये मौका भी बहुत कम मिलता है एक दूसरे के हाथ पकड़ के 2 कदम चलने का। तो आज मौका मिला तो मैंने गवाया नहीं, मैं वो चलो 2 कदम चल लेते हैं साथ में। रोड क्रॉस हो रहे थे हम। और बस यहाँ पे अब बैठ गए हम कार में, अब जा रहे हैं हम घर की ओर। घर जाने के बाद भी बहुत सारे काम करने हैं क्योंकि सुबह सारे काम छोड़ के मैं आई थी। मैं वो काम धाम तो होते रहेंगे, काम कभी नहीं ख़त्म होते हैं।
तो मन को बहुत शांति मिली मंदिर जाने के बाद। और प्रसाद है ये। तो बस यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ नदी, और देखिए कितनी बड़ी नदी है ये। तो इस टाइप का ना जो एरिया होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब ट्रेन चलती है ना ऐसे उस पर, तो यहाँ तो ट्रेन नहीं चलती है, लेकिन अगर ट्रेन किसी पुल से गुजरती है इस टाइप के, तो आपने देखा होगा अगर आप लोग ट्रेन में बैठे होंगे तो मेरे दिल में तो धुक 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 होता है जब ऐसा आता था। अब तो बहुत दिनों से ट्रेन में बैठे ही नहीं है, लेकिन ट्रेन का सफ़र किया ही नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है। जब अब बचपन में अपनी नानी के घर जाते थे तब होता था ट्रेन का सफ़र। यहाँ है शिवालिक कॉलेज और बलूनी स्कूल, तो काफ़ी बड़े बड़े स्कूल और कॉलेजेस हैं इस साइड। और यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहती थी, यहाँ ना नेशनल हाईवे के लिए बन रहा है शायद। हस्बैंड बता रहे थे मेरे नेशनल हाईवे निकल रहा है, यहाँ से रोड वगैरह जाएगी, अब कैसे कटेगी कैसे नहीं। तो बहुत बड़े बड़े पिलर बन रहे थे, ये देख के मैं वो देखो कितने बड़े बड़े पिलर बन रहे हैं। तो इसके ऊपर से जो भी रास्ता बनेगा, रोड वगैरह बनेगी, वो आगे इन फ्यूचर में मैं आपको दिखाऊंगी जब बन जाएगी। तो यहाँ पे पहले ना मार्केट लगता था, अब मैं वही पूछ रही थी मैं वो मार्केट अब किधर लगता है, अगर ये सारा काम यहाँ स्टार्ट हो चुका है तो। जो मैं अभी पहुंची हूँ घर, और घर की हालत देख ही सकते हो, बिस्तर बुस्तर सारा पड़ा हुआ है ऐसे ही। यहाँ सब ने नाश्ता नुश्ता खाया था, वो बर्तन भी रखे हुए हैं। तो अभी मैं पहुंची हूँ घर, अब करती हूँ घर के सारे काम। उससे पहले मैं पी लेती हूँ चाय, फिर करूँगी घर के काम। और 9 बज चुके हैं। तो आज मैंने घर का मतलब सुबह सुबह 2-3 दिन से क्या रूटीन थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है बच्चों के स्कूल के अकॉर्डिंग। तो सुबह झाड़ू पोछा नहीं लगता है, उसके स्कूल जाने के बाद ही लगता है। तो बस मैं सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ कर लेती हूँ, क्योंकि मंदिर में जब दिया जलता है ना तो पूरे घर में मतलब एक पॉजिटिविटी आती है। और अगर 10-11 बजे अगर आप पूजा करने बैठेंगे तो मंदिर मतलब घर में वो पॉजिटिविटी नहीं। तो फ्रेंड्स मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि आज समृद्ध को लेने जाना है और मुझे ही जाना पड़ेगा, हस्बैंड कहीं और गए हैं। तो चलते हैं, आज ट्यूसडे है और हस्बैंड को अर्जेंट काम आ गया तो उन्हें जाना पड़ेगा, और मतलब वो चले गए हैं, अब मुझे समृद्ध को लेने जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, पैसे ले लेती हूँ। आज ना बहुत दिनों बाद मैं समृद्ध को स्कूल से लेने के लिए आई हूँ, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ की यही है कि हमारे इधर गाड़ी वगैरह मिलती नहीं है, तो पैदल ही आना पड़ा। इतनी दूर आ गई हूँ मैं, इधर के इस रोड पे तो मिलती ही नहीं है गाड़ी, और जो ऑन रोड है वहाँ पे भी बस वगैरह नहीं मिलती है जल्दी से, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर के लिए गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं हैं। और अपनी गाड़ी हो तो ज़्यादा बेटर है, अपनी है भी चलानी नहीं आती, क्या कर सकते हैं, पैदल ही जा रहे हैं। अपनी चिंता नहीं होती, उसकी चिंता होती है, उसे कैसे लेके आऊँगी पैदल। फ्रेंड्स मैंने समृद्ध को ले लिया है, मम्मा और बेटा दोनों मस्ती करते जाएंगे। और यहाँ देखो ग्राउंड है, बच्चे खेल रहे हैं गेम, इनकी गेम क्लास हो रही है, क्रिकेट। ये रहा समृद्ध, आज हम लटकते फटकते दोनों माँ बेटे जाएंगे, है ना गाइस। समृद्ध को मैंने ले लिया है, ये रहा समृद्ध। और मम्मी बताऊं, सब्जी को ना अब जू भी बना दिया। हाँ, इसे साइड गेम की नॉलेज है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं, हम घर की ओर जा रहे हैं, दोनों माँ बेटे आराम आराम से पैदल मस्ती में। 12:30 हो चुके हैं, 1-1:30 बजे तक हम घर पहुँचेंगे। जा रहा है पैदल पैदल। कैसा लग रहा है समृद्ध आज पैदल सफ़र हैं? इधर देख के बोलो फ़ोन में, अच्छा लग रहा है? तो कभी कभी ऐसे भी बच्चों को लेके जाना चाहिए, इन्हें भी पता चलना चाहिए पैदल चलने का सुख। थक चुका है पैदल चल चल के, यहाँ पे अब ये खड़ा हो चुका है। बस अभी गाड़ी आ जाएगी। और देखो ये ऑन रोड ना, हमारे यहाँ बस गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल है,
मिलती ही नहीं है, इतनी बड़ी रोड है फिर भी 1-1 घंटे में बस आती है। फ्रेंड्स, मैं तो लिए गए लोग पहुंच चुके हैं घर पे, और मतलब हम पूरा आ गए थे, 5 मिनट का रास्ता बचा था तब बस मिली। तो लेकिन मैंने फिर भी बैठ के आ गई, क्योंकि समृद्ध के पैरों में ना काफ़ी दर्द हो चुका था। बोल नहीं रहा था लेकिन महसूस होता है, क्योंकि बहुत दूर है स्कूल, और खड़ा ही नहीं हो रहा था कहीं भी कि मैं खड़ा हो जाऊँ और बस आए तब चलूँ। खड़े होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आते साथ बाल बांध लिया, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी तो बालों को बांध लिया है। और अपने अवतार में आ जाते हैं, खाना बनाना है। देखो बज चुके हैं 1:30 बज चुके हैं, और 1:30 भी बज चुके हैं, और खाना भी बनाना है। तो फ्रेंड्स, कल का दिन ऐसे ही बीता मेरा, सुबह से शाम कब होगी पता ही नहीं चला। इसी के साथ इस ब्लॉग का भी करते हैं एंड। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।